यहाँ तक कहते हैं महापुरुष गुरु महाराज के सुबह में जो पाठ करते हैं ना कि आवागमन सम दुख दूजा, सबसे बड़ा दुख मनुष्य के लिए क्या है? आवागमन, जन्मना और मरना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इतना ही न कहते हैं, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तब क्या करना पड़ेगा? जब तक हम आप आवागमन यानी कि बार बार माता के गर्भ में जाना, जठरी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जननी यानी माता, जठरे से माता के गर्भ में जठर अग्नि है पेट में, और जठर अग्नि जो है ना वही तो काम करता है। भोजन जो खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी हलवा पूरी रसगुल्ला पेड़ा जो भी, तो वह जठर अग्नि गला देता है, रस बनाता है, खून बनाता है, मेद मज्जा बनाता है, शरीर को ही स्फुट रखता है। और वह जठर अग्नि न रहे तो पचेगा नहीं, जैसे खाएंगे वैसे पड़ा रहेगा। तो उसके पास जठर अग्नि के पास बार बार जीव को जाना पड़ता है, वहां दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और फिर जन्म हुआ इस संसारे, अब बहुत दुस्तारे, संसार में भी बहुत दुख है, बहुत दुख है, ऐसा ऐसा रोग है कि रोग से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य महाराज, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते। यहाँ तक कहा दिया है मोर जीव गोविंद को भजो, उस परमात्मा का नाम लो। हम आपको यह मनुष्य का शरीर मिला है, या गोविंद को भजने के लिए, वह शाश्वत सुख पाने के लिए, या कि संसार के विषय भोग के लिए नहीं, संसार के विषय भोग के लिए नहीं। संसार के विषय भोग तो जो अज्ञानी जीव है, गधा कुत्ता बिल्ली सियार सुअर, ये सब जीव को ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने हम मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनाया है, अच्छा बुरा का ज्ञान है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य सबका ज्ञान है। लेकिन एक एक मनुष्य कैसे क्या करते हैं, क्या आविष्कार कर दिए, सबके हाथ में ये सा यंत्र दे दिया है, बैठे बैठे सारी दुनिया का दृश्य देखिए, कहाँ क्या हो रहा है। यह मनुष्य का मस्तिष्क का विशेष ज्ञान है। अब परम विज्ञानी तो कहते हैं वह सदगुरु है, संत है, जो आत्मज्ञान ही करा देते हैं, आत्मसात करा देते हैं। ये तो आप देख के देखते हैं ना इस स्थूल शरीर स्थूल आंख से, लेकिन वह ज्ञान हो जाएगा, वह ज्योति मिल जाएगी, वह प्रकाश मिल जाएगा तो कैसे होगा। कहते हैं कि झिलमिल ज्योति तेज के या दसों दिशा तरह, सतगुरु की सेवा करे तो पावे मुक्ता माँ। तो सतगुरु की सेवा उस अनन्य भाव से करेंगे तो मुक्ति का माल मिलेगा, मुक्ति का नहीं मोक्ष का माल मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो शरीर जानते ही हैं एक न एक दिन सबका नष्ट होगा, धीरे धीरे सबका छिन्न होते जाता है। ये शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि गोविंद को भजो, नहीं तो क्या होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा भांड। शरीर रहने वाला नहीं है,
धीरे धीरे उम्र चलती जाएगी, बीतती जाएगी और शरीर गलते जाएगा। गलित हुआ सब गात, हड्डी मांस को छोड़ देगा, है ना। अब मांस चमड़ा को छोड़ देगा। पलितम मुंडम, शीश के बाद श्वेत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य तो आजकल बहुत चालाक हो गया है। ऐसा ऐसा जो केमिकल लगाते हैं कि उजला हो ही नहीं, काला ही रहे, चाहे 60 बरस हो जाए, 70 बरस हो जाए, लेकिन सत्य को छिपाने से नहीं छिपेगा सज्जना। सत्य को छिपाने से कभी नहीं छिपेगा। पलितम मुंडम, शीश के बाल श्वेत हो जाते हैं। कहते हैं दसन विहीनम जातन तुंडम, कर्म कर्म से टूट गए मुंह के सारे दांत। अभी हम आपका दांत खूब खाते पीते हैं, सेब खाते हैं, चने की भुजा खाते हैं, तरह तरह की कड़ी चीज को चिबा के खा जाते, और टूटना शुरू हो जाएगा। बस अब खाते रहिए, अब रस पीजिए, जूस पीजिए फल का, फल तो खा नहीं जाएगा। तो ये दांत भी जवाब दे देगा। आँख की रोशनी घटते घटते कान सुनाई धीरे धीरे, यानी कि जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां है, आँख, कान, जिह्वा, ये सब धीरे धीरे काम करना छोड़ देगा। यहाँ तक कि कर्म इंद्रियां जो हाथ पैर मुंह सब जो है, ये भी धीरे धीरे काम करना, सिस्टम जो बिगड़ना शुरू हो जाए। अंतिम में है डंडे के सहारे लेते हैं, चलते हैं लड़खड़ा कर, फिर गिर जाते हैं। सज्जनों, इसलिए कहता है शंकराचार्य जी महाराज कहने की कृपा की कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मोर मते। हे मोर, गोविंद को भजो, यानी ईश्वर परमात्मा का भजन करो, भक्ति करो, तो वह सुख हम आपको मिलेगा। वह सुख जो शाश्वत सुख है, जो परम सुख परमात्मा का है, वह सुख मिलने के बाद हम आपको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। शरीर संसार बनेगा ही नहीं। परमात्मा का ज्ञान होने के बाद परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, अब परमात्मा हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, बहुत कृपा की परमात्मा ने, हम आप पर बहुत अनुग्रह किए हैं। परमात्मा ने हम आपको बहुत यत्न से बनाए। संत महापुरुष कहते हैं कि हर दर्जी का मर्म न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। हरि रूप जो परमात्मा है, उसका मर्म कौन जानेगा? जो भजन करेगा, जो तत्दर्शी संत है, जो ब्रह्मदर्शी है, वही नहीं जानेगा। सामान्य लोग कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। हर दर्जी का मर्म न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। इस शरीर रूपी चोला को अजब ढंग से बनाया, सभी शरीरों से उत्तम शरीर बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीवते लागा। माता के गर्भ में शरीर 9-10 मास में पूर्ण होता है। 5 तत्व की गुदरी बनाए, 5 तत्व से यह शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हम आपका शरीर जो है 5 तत्व से बना है। और 5 तत्व से संसार का भी निर्माण हुआ है।
आकाश, हमारे शरीर के अंदर आकाश भी है, खाली स्थान है तभी न भोजन डालते हैं तो वो जगह पर जाता है, अब भरा रहता तो नहीं जाता, इसलिए शून्य जगह आकाश। वायु सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं। अग्नि वही जठर अग्नि है जो भोजन को गलाता है, और जल तत्व, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, और मिट्टी तत्व भोजन जो लेते हैं। इसलिए 5 तत्व की गुदरी बनाई, बीच बीच हीरा लाल लगाया, कोट जतन कर मुकुट बनाया, अब बीच बीच हीरा लाल लगाया। करोड़ों यत्न से यह मुकुट परमात्मा ने आंख, कान, नाक सब कुछ बहुत यत्न से बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। आप शिवे आप बनावे, अब प्राण पुरुष को ले पहरावे। प्राण पुरुष को पहराते हैं परमात्मा। जब सब अंग प्रत्यंग 2 मास में पूरा हो जाता है, तब परमात्मा कृपा करके ज्ञान देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। परम पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पद में आया है कि मुक्ति का मार्ग भक्ति है। अगर हम आप आवागमन के चक्र से बचना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से बचना चाहते हैं, बार बार माता के पेट में जाना, बार बार माता के पेट से बाहर आना, इससे बचना चाहते हैं, तो हम आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो वह मुक्ति कहते हैं पूज्यपाद कि मुक्ति का मार्ग क्या है? वह भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। युक्ति जानकर भक्ति नहीं करेंगे तो संसार भवसागर से पार होना मुश्किल है। इसके लिए आगे की कड़ी में कहते हैं कि भक्ति के अर्थ होता है सेवा। तो सेवा से सद्गुण है आते। इसमें हम आपको सेवा की जरूरत है। आजकल समाज में देखते हैं बुजुर्गों की सेवा में कमी होती है, शिकायतें आते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना बहुत पुण्य अर्जित होगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर करना, सास ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, गुरुद्वारे, गुरुधाम, गुरु आश्रम में सेवा करना, तभी हमारा क्या होगा? सद्गुण आएगा। सेवा से सद्गुण है यार, सद्गुण आएगा। और दुर्गुण, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, भर दिन बैठ बैठ कर जो एक दूसरे का करते हैं, यह दुर्गुण है। ये धीरे धीरे समाप्त होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा से सद्गुण आएगा, उसे जीवन सुखमय। जिसके अंदर सेवा भावना नहीं है, पूज्यपाद कहते हैं कि जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। उसके जीवन में न कभी सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न चैन होगा। इसलिए ये हम आपको शरीर मिला है, सेवा कीजिए। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होगा, ध्यान भजन में मन लगेगा। सदाचार का पालन कीजिए, शुचियाचार का पालन कीजिए, शिष्टाचार का पालन कीजिए, फिर भक्ति कीजिए, ध्यान कीजिए, समय बांध बांध त्रिकाल संध्या बंदन कीजिए। तब वह सुख, शाश्वत सुख
परम कल्याण की प्राप्ति होगी। विशेष समय कम है, पूजपाठ से हम आप सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।